छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए निरंतर संघर्षरत है और इसी क्रम में 11 जून 2023 को एक धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने 7 महीने पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने की बात की थी, लेकिन सरकार हमारे नियमितीकरण का दूर अनेक नई भर्ती कर रही है, जिससे हमारे जो अनियमित कर्मचारी हैं वो बाहर होने की गुंजाइश है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो कमिटमेंट कांग्रेस सरकार ने की है उस कमिटमेंट को पूरा करें। आज कहाँ है वो नेता जो अनियमित कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन आंदोलन में जाकर के जब वो विपक्ष में थे तो वहां राजनीतिक चमकाने का प्रयास करते थे, जाकर के जूस पिला करके धरना प्रदर्शन आंदोलन खत्म कराते थे, 10 दिन में नियमितीकरण का वादा करते थे। आज 4.5 वर्ष बीत चुके हैं, क्यों अनियमित कर्मचारियों की सुध नहीं लेते? कहाँ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी? उस वक्त वो कांग्रेस के तात्कालिक अध्यक्ष हुआ करते थे, आज मुख्यमंत्री के जिम्मेदार पद पर हैं, जहां वो चुटकी बजा करके इन तमाम विषयों पर निर्णय कर सकते हैं। पर दुख का विषय है कि वादा खिलाफी कर चुके कांग्रेस के तमाम नेता छत्तीसगढ़ की जनता से आज नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है। दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों की जो समस्या है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। उस समय तमाम विभागों में अनियमितता करके जिस प्रकार से आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया, कई विभागों में बिना विज्ञापन के भर्ती की गई, तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता का भी ध्यान में नहीं रखा गया है, तो किसी भी कर्मचारी के साथ में अहित न हो, इसके लिए भूपेश बघेल सरकार ने जो समिति बनाई थी उसकी अनुशंसा भी आ गई है। पात्र हितग्राहियों के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। इस दिशा में भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है। यदि सरकार की नियत में कोई खोट होता तो लाखों की संख्या में शिक्षा कर्मी नियमित नहीं हुए होते। जय जवाहर संगियो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय काफी सियासी है, साथ ही लोगन मन के परेशानी से भी जुड़े हुए है। आज हम बात करबो कर्मचारी संगठन के अलग अलग आंदोलन प्रदर्शन के, और काबर की ये आंदोलन प्रदर्शन एक कारण हुआ थे कि सरकार में आए पहले कांग्रेस के ये वादा रही से, तो वादा का पूरा हुई तो वादा का जो बोझ है और आंदोलन प्रदर्शन जो रोज है, यही में आज हम बात करबो और जानबो कि कर्मचारी संगठन के का कहना है, कांग्रेस के का कहना है और भाजपा के का कहना है। तो तीनों संगठन, तीनों संस्था के अपन अपन विचार है, वही में आज हम 5 के पंचायती में बात करबो। पहले मिल लेथन पहुना मन से जो हमारे साथ जुड़े ही और बात करी कि का कहना है ओकर संगठन के। तो सबसे पहले हम स्वागत करबो, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा थे गोपाल साहू जी जो कि संयोजक है अनियमित कर्मचारी संगठन के, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। एक अलावा हमारे साथ जुड़ा थे भाजपा के पक्ष रखे बार लक्ष्मी वर्मा जी, वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस के पक्ष रखे बार ऋषभ चंद्राकर जी, ओकर भी बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत कर ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। काबर की कर्मचारी संगठन के मामला है और 2 ठन बड़े आंदोलन हमन पहले से देखा था, पंचायत सचिव मन आंदोलन करा थे, पटवारी मन आंदोलन करा थे और अलग अलग छोटे मोटे आंदोलन प्रदर्शन चला थे। लेकिन अब बड़का प्रदर्शन करे की तैयारी है अनियमित कर्मचारी संगठन के। 37 अलग अलग संगठन के मन कल महाधरना कर जो है मुख्यमंत्री निवास के घेराव कर सकते है। तो गोपाल जी बताइए का मामला है, का प्रदर्शन के वजह है और काबर उमन ये बड़े कदम उठाते, ओकर कारण काम भी ठप हो ही, परेशानी भी हो ही, लेकिन प्रदर्शन हो है। गोपाल जी बताओ का कर हुआ आप मन और का कारण है, का मांग है आप मन के? छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों में लगभग क्या है 3 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी हैं और यदि अपन रसोईया, आंगनबाड़ी, मितानी इस तरह जोड़े तो लगभग 6 लाख होती है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस ने सत्ता में आने के पूर्व हमसे कमिटमेंट किया था, हमारी सरकार आएगी तो प्राथमिकता के आधार पर आपको 10 दिन में नियमित करेंगे। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि 10 दिन तो दूर की बात है, आज 4.5 साल होने जा रहे हैं और अपनी जो कमिटमेंट है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार क्या है बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग ठेका बंद करेंगे। लेकिन इस कमिटमेंट के विपरीत हमारे साथियों को निकाला जा रहा है। लगभग मैं बताना चाहूँगा 10,000 से अधिक हमारे जो अनियमित कर्मचारी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिए गए हैं। इसी प्रकार 20,000 से अधिक नई
भर्ती हो रही है, जिसमें हमारे जो 20,000 साथी हैं वो उसकी छटनी की संभावना है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि रुझान प्रशिक्षण कार्यालय में मेहमान प्रवक्ता 750 और प्रशिक्षण अधिकारी हमारे 250 काम करते हैं और 950 पोस्ट उसने निकाल दिया है। तो स्वाभाविक रूप से कि यदि क्या है पद के अगेंस्ट में निकाल रहा है तो उनकी जो पद नियमित भर्ती हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसको निकाला जाएगा। ये हमारी पीड़ा है। ठीक है, हमारी मांग हमेशा शुरू से रहा है कि नियमितीकरण तक 62% की जॉब गारंटी, और आपने कमिटमेंट भी किया है कि भाई हम आप किसी को निकालेंगे नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम कल 11 जून 2023 को तूतामाना में एक विशाल धरना प्रदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखे हैं। ये क्या एक दिन का रहेगा या एक दिन अपनी बात रखकर आप लोग बैठ जाएंगे से? हम विगत 4 साल से निरंतर निवेदन सरकार के समक्ष किए हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ना मुख्य सचिव महोदय इन 4.5 साल में हमको मिलने का समय दिया है। मजबूर होकर हम आंदोलन में आ रहे हैं और ये आंदोलन जो है हमारा 3 चरणों होगा। कल 11 जून को हम एक विशाल धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम 15 तारीख से दीवार लेखन करेंगे और अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो समस्या है, हम आम जनता तक कल पहुंचाएंगे कि सरकार ने हमें नियमित करने का वादा किया था, लेकिन क्या है इन 4.5 सालों में सरकार ने हमारी कोई सुनी नहीं है और मजबूरन हमको क्या है आपके पास आना पड़ रहा है। सेकेंड फेज में, तीसरा चरण में हम सरकार फिर भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम जो मानसून सत्र होगा जुलाई में, उसके एक दिन पहले, दो दिन पहले हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। ठीक है, तो ये रही से कर्मचारी संगठन के अपन मांग और तैयारी। अब भाजपा के तरफ रुख करथन काबर की भाजपा इंतजार करत है कि भाई अलग अलग वर्ग में, अलग अलग संगठन में सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो बाहर आना चाहिए ताकि मैसेज जाए। भाजपा का ये मुद्दा में कहना है। जान लेथन लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ है। लक्ष्मी जी, आपके चुनावी बछर है और आप मन जो मुद्दा ला उठावत हो अलग अलग संगठन के प्रदर्शन के माध्यम से वो सामने भी आवत है, आप मन के समर्थन है कि नहीं कर मन के मांग में? देखिए, निश्चित रूप से कि घोषणा पत्र जब जारी करिस, चुनावी घोषणा पत्र में मन स्पष्ट रूप से अंकित करिस कि जेन हमर नियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, सब वेतनभोगी कर्मचारी है, वो मन ला नियमित करबो के। तो ये कतका बड़े झूठ बोल के जेन यहाँ के कर्मचारी हावे तेन मंसला ठगी से। वही प्रकार से लगातार आप देखा था कि छत्तीसगढ़ के सरकार जिन घोषणा पत्र बनाई से, वो घोषणा पत्र नो है वो ठग पत्र है। एक तरफ देखन तो वो ठग पत्र के माध्यम से वो कर्मचारी मन ला ठगीस, हमार अनियमित कर्मचारी मन ला, हमार बहिनी मन ला ठगीस, हमार युवा मन ला ठगीस, हमार स्व सहायता समूह के बहिनी मन ला ठगीस। तो ऐसे अगर देखन हमन बहिनी मन ला एक तरह से आज रोजगार के बात करते, लेकिन जेन रेडी टू ईट ला चलावत रही से 22,000 महिला जेन बहिनी मन है स्वसहाय समूह के माध्यम से वो काम से घला वाला वंचित करे के काम करी से। तो ये छत्तीसगढ़ के जो सरकार है, कांग्रेस के सरकार, देकर मनसा ठीक नहीं है। लगातार विभाग से जानकारी मंगावत है। आज 4.5 साल ले जाता समय बीत गए। ये जबका अनियमित कर्मचारी है भाई मन है, पूरा एक मन के संगठन ये बतावत है गोपाल जी की पूरा जतका भी अनियमित कर्मचारी संघ है तेन मन मिलके धरना करत है। तो ये जायज घला काबर अपन घोषणा पत्र में अंकित करके मन से झूठ बोल के वोट लेके आज दोगलाई करत हावे। तो आम जनता है ला देखा थे और साथ साथ जो कर्मचारी मन आहत हो रहे मन के भावना के साथ के लिए ऐसा सरकार ला सत्ता में रह के कोई अधिकार नहीं है और ओकर लड़ाई बिल्कुल लड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी साथ है। आज प्रदेश में देख लो, पटवारी संघ ला देख लो, पूरा शासकीय कर्मचारी संघ ला जेन एकर मन के डीए है, लगातार केंद्रीय जो वेतनमान के अनुसार जो डीए मिलना चाहिए वो छत्तीसगढ़ के सरकार नहीं देवते। ओकर बर लगातार कर्मचारी मन घला आंदोलनरत हावे। अभी कई समय से हमार संविदा नियुक्ति बर जेन अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी संघ के बहिनी मन बैठे है, वो मन 3, 4, 5 महीना हो गए लगातार बैठे और वो मन कई बार ऐसे प्रयास भी करी से, आत्मदाह के प्रयास करी से, सिर मुंडन कराई से, लेकिन कांग्रेस के कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां जाके सुध नहीं ले। देकर से ये जाहिर होते कि ये कांग्रेस के सरकार है, लेकिन संवेदनशील नहीं है।
कम से कम बात तो करे। अभी हमारे भाई कहत कि हमर मन से कोई बात तक नहीं करे, और ये बात ला लेके एकर मन के पंचायत मंत्री हा इस्तीफा दे रही साहब कि मोर तो कोई तरह से बात ला सुना ही नहीं, और गरीब मन के साथ खला अन्याय करत है। कई के जेन टीएस देव जी है तेन हा इस्तीफा दी से मंत्रिमंडल से। तो ये स्पष्ट जो प्रदर्शित हुआ थे कि सरकार हा शासकीय कर्मचारी के विरोधी है, आम जनता के विरोधी है, महिला बहनी मन के विरोधी है, बेरोजगार हमारे भाई है तेकर मन के विरोधी है। तो आज भला करे का करे, किसान मन ला गलत ठगे काम करे। तो हर वर्ग का बना देखा था वर्मी कंपोस्ट बना देवत गांव बोला अगर डाली ना किसान बना तो पूरा खेता बंजर हो। ये सब बात में मुद्दे में हूँ आज जी। ठीक है कर्मचारी मन के मुद्दे में आज हम बात करा था। हमारे साथ जवाब दे बर मौजूद है ऋषभ चंद्राकर जी, वो सब बात के जवाब दे कर्मचारी संगठन के भी और भाजपा जो पूछा थे वो कर भी है। ऋषभ जी, बड़का वादा करके आप मन चुनाव जीते हो 2018 में, उमा एक वादा रही से कि भाई नियमितीकरण करवो। हालांकि ये संख्या जो 3 लाख 6 लाख तक बताते वो ज्यादा है, पर कुछ तो नियमितीकरण के प्रयास करो। आप मन के 5 साल पूरा हो गया है और वादा ला पूरा नहीं करे हो, तो आंदोलन प्रदर्शन हुआ थे उमा का गलत है? आप मन जल्दी बात करके मामला ला सुलझाओ भाई, नहीं तो प्रदर्शन बढ़ जी, काम ठप हो जी। आपको बताना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी की सरकार बनते ही 2018 में पहले ही कर्मचारी मन के हित के लिए काम करके चालू कर दे रही से। सबसे पहली सरकार में जब ऐसे सरकार है तो सरकार के कभी कोटवार के लिए, मितानिन के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, पटेल के लिए, होमगार्ड के जवानों के लिए मानदेय बढ़ा, ओकर मन के मानदेय बढ़ाई से, ओल्ड पेंशन योजना बनी से, कर लाभ अभी सब वर्ग ला मिलना है, जितना कर्मचारी वर्ग है ओकर सब देखते हुए बढ़ाएगी से। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में पूरे देश में जहां सरकारी कर्मचारी मन के पेंशन काटत जात रही से और ओकर मन के सैलरी ला काटत जात रही से, वो टाइम पे भी वैसे विषम परिस्थिति में भी हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के सरकार है अपन सैलरी ला पूरा दे के काम करी से और पूरा हर टाइम पे कर्मचारी मन के साथ खड़े होकर काम कर रही से। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे घोषणा पत्र में 1 लाख दैनिक और संविधान का नियमितीकरण करे के घोषणा पत्र रही से, उनमें मिला के कुल मिला के 1 लाख कर्मचारी होते दोनों जन के। और सामान्य प्रशासन विभाग में कम से कम 48,000 डाटा आ चुके हैं, बाकी डाटा भी आने के हैं और बहुत जल्दी ओकर उनके जो 1 लाख मन के जो घोषणा करे रही से घोषणा पत्र में हमारा वादा रही से वो पूरा कर ले जाही। और अभी साहू जी कहा रही से कि संविदा के नियमितीकरण से निकाला जा रहा है, निकाला जाते ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला के काम करते। हमारे सरकार बनते ही कोई भी संविदा और नियमित कर्मचारी ला कभी कोई नहीं निकाले नहीं गए। और जो बता रही से कि ये बताए सफाई कर्मचारी जो स्कूल में आते हो कब नियमित कर्मचारी रही से ओला आते 2-4 दिन के गैप में आते हो, हफ्ता में आते सफाई कर्मचारी साफ करके चल देते। ओला महीना के तब भी 2-4 दिन में आते तो भी ओला 2800 रुपए सैलरी दे जाते। वो कभी भी नियमित कर्मचारी नहीं रही से, शॉर्ट टर्म के लिए भी परेड में एक ठो बनते कर्मचारी लगते, वो वही कर्मचारी के बात करते, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला के काम करते। हमारे सरकार बनने के बाद कभी भी कोई भी कर्मचारी ला नहीं निकाले गए हैं, हमेशा कर्मचारी हित में योजना बनाए गए हैं और कर्मचारी मन के ध्यान रखते हुए जो बताया ऊपर में सबला कर काम करेंगे। ठीक है, तो गोपाल जी ये जो संख्या आप मन बतावत हो ये इतना कैसे हो गए भाई? अलग अलग संगठन मन लाभ जोड़ो, 37 संगठन मन के महासंघ बना ले आप, ये तो ठीक नहीं ना भाई। एक नियमितीकरण के क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में जो आते ओकर जानकारी विभागों से मंगाए गए है, विभागों के जानकारी आवत है, वो जानकारी आई ओकर बाद नियमितीकरण करिए। आप मन तो ये अपन हाथ पैर ला इतना फैला डाले हो, 6-7 लाख मन ला कहाँ कौन नियमितीकरण कर सके थे? मांग जायज नहीं है ना ऐसे में? नहीं, मैं पूरा भ्रम की स्थिति में है, स्पष्ट करना चाहूँ कि हमारे पास जो मैं शुरू में बात कर रहा हूँ ये 3,30,000 है और 3 लाख है। हाँ, 3,30,000 कौन कौन से संगठन के? हाँ, इसमें एक एमा हमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, जवाबदार, मानदेय, अंशकालिक। अब मैं बताता हूँ कि जो हमारे प्रवक्ता महोदय बोला थी से कि अंशकालिक जो स्कूल सफाई कर्मचारी है अंशकालिक में आते 2 घंटा काम करते हैं, ये एकड़ संख्या 43,000 है। ये मैं हमारे जो 5 सूत्री मांग है उसमें स्पष्ट है। हमारे पास जो भी कर्मचारी सबके लिए अलग अलग स्थिति है भाई। जो 2 घंटा काम करते हैं हम मांगा था केवल 4 घंटा काम दे सरकार, और जो 4 घंटा काम करते कम से कम पूरा 8 घंटा के काम दे, तो कम से कम 86,000 ऐसे हमारे साथी है जो
अंशकालिक से पूर्णकालीन की मांग है, नियमितीकरण की मांग है नहीं है। आप स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँ कि भाई अंशकालीन है और पूर्णकालीन भी तो नियमितीकरण में आते हैं ना भाई। नहीं, पूर्णकालीन नियमितीकरण में नहीं आता है, नहीं आवे वो काबर कि वो स्पष्ट घोषणा पत्र के मैं जो स्कूल शिक्षा विभाग के है वो घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से मैं दर्शाया है, जो मैं बताता हूँ मला कि घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक जो 27 है वो मैं स्पष्ट लिखे है कि आंगनबाड़ी में बालवाड़ी, प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। उपयुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण देकर कलेक्टर दर के वेतन दिया जाएगा। स्कूल के अन्य कर्मचारियों को भी कलेक्टर दर के अनुसार वेतन दिया जाएगा। तो आप मन कहा चाहते हो, आपके संगठन के मांग का है कितना जन के नियमितीकरण होना चाहिए, कितना का पूर्णकालिक करना चाहिए, एकदम स्पष्ट बताओ ना भाई, तब तो मांग यही ना सरकार। नहीं, बिल्कुल हमारी स्पष्ट है। हम तो ये चाहते हैं संविदा दैनिक वेतन भोगी है ओकर तत्काल सरकार या फिर समतुल्य मान दे के है ओला सरकार तुरंत नियमित कर सकते हैं। हमारा जो मांग पत्र है हमारा सब क्लियर है, हमारा 5 सूत्री मांग है और 5 सूत्री मांग हम ओला विस्तृत रूप दे हम क्लियर हर समय जो हम आवेदन निवेदन जो भी है धरना प्रदर्शन प्रक्रिया ला जो पालन हुआ थे ओकर से सहमत हो कि नहीं सरकार? बिल्कुल नहीं। देखे मार्च 2019 में सरकार एक कमेटी बनाई से आज 4.5 साल हो गए। सरकार आप पिछले मानसून पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद बताई से विधानसभा में है भाई जानकारी आवा थे, आज विभाग के नहीं आए। जी, तो भाई 4.5 साल में जानकारी नहीं आए हैं तो फिर एक कमेटी क्या करे 4.5 साल से एक रिपोर्ट प्रॉपर सौंप नहीं पाए हैं। वहाँ भी ये भी 48 विभाग में से 24 विभाग की जानकारी आए हैं, अब 22 विभाग के आए नहीं है। अब जो संख्या है 86,000 है। तो भाई बाकी दूसरा चीज एक और स्पष्ट नहीं है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी। हमन सामान्य प्रशासन में चिट्ठी लिख के पूछे कौन है कहा है ये बताना चाहिए। अनियमित कौन है होते वो बताना चाहिए। लक्ष्मी वर्मा जी के पास चलबो। लक्ष्मी जी बात सुन के का लगते हिला हवाली करा थे का सरकार वादा पूरा करे एक बार तैयार नहीं है का लगते आपला? मोहन जी, सरकार के अगर नियत साफ रहती तो 4.5 साल रिपोर्ट लावत नहीं रखती। आज जिन 24 विभाग के आए हवे और 22 विभाग के रिपोर्ट आना बाकी है। एक से स्पष्ट जाहिर है कि अभी एको विभाग में संविदा कर्मचारी ला भर्ती दे के काम तो शुरू करे नहीं है। जिन विभाग के रिपोर्ट आ गए है, रिपोर्ट तो पूरी तरह से ये तो 1 महीना काम घला नहीं है, रिपोर्ट आए बर टाइम लगी। अगर मनसा स्पष्ट है सरकार के कि जिन हमार नियमित अनियमित कर्मचारी है तेन मन ला अगर नियमित करना है तो वो टाइम लगी। लेकिन सरकार के मनसा ही नहीं है, ये बड़ा बात है। आप घोषणा पत्र में लेके बाद एक मन के साथ जो षड्यंत्र करा था ये कहना चाहिए आप ला माफ करने वाली बात नहीं है। अगर ये भाई मन जिन भर्ती लेवा था, आप जिन विभाग में आपके जो कर्मचारी के भर्ती के आप लिस्ट निकाला था ते माई मन ला प्रायोरिटी दे के भर्ती करे चालू कर देनी थे। अगर आप मन ला दे के नियत होती तो ये सरासर भूपेश बघेल के सरकार है। तेन कमेटी बना के खेले के काम चाहे शराबबंदी पर हुआ है। घोषणा पत्र में लाए के पहली काहे मन नहीं सोचे रही से कि कौन कौन क्राइटेरिया के जिन कर्मचारी भाई है तेन मन ला हमन रेगुलर कर पाबो। तो का बर ऐसा ढंग के आप घोषणा पत्र में विश्वासघात करे वाला घोषणा लाए हो कि जिनसे कर्मचारी मन आहत हो और एक मन के परिवार जिन विश्वास बना रही से तेन विश्वास ला तोड़ दिया। वही प्रकार से महिला बहनी मन के साथ भी धोखा करी से शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी करबो तो का पूर्ण शराबबंदी करबो तो चुनाव के पहली कैसे ढंग से छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव शराबबंदी करबो कर खाका नहीं बना रहे हो। तो इससे ये अविवेकहीनता के परिचायक है कि ठग के वोट लेबर जन गुमराह करे काम, चाहे कर्मचारी भाई मन ला करे है चाहे महिला मन ला करे है बेरोजगार मन ला करे है। तो ये कांग्रेस के जो नियत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। ठीक है, जवाब सुन लो चंद्राकर जी। ये बात आप तो विपक्ष के बार मुद्दा बन गए, बैठे बैठाए मुद्दा मिल गए, बैठे बैठाए एक वर्ग जो कि संख्या में 3 लाख है वो ओकर गोद में चल रही। ऐसे में आप मन कुछ प्लान करो ना भाई कि भाई ये वोट आपके रही से आपका समर्थन दे है तो वो आपके पास रहे। आप मन ये वादा के बारे में क्या सोचे हो? ये जो पाप है आप जो नियमितीकरण के भी सबके पाप है 15 साल के भाजपा के पाप है जेला धीरे धीरे हमारी सरकार है खत्म करे के कोशिश करत है। सब कर्मचारी के साथ वादा आप मन करे हो ओकर मन के हाँ मैं बताता हूँ ना क्या वादा
हमारे सरकार में के घोषणा पत्र में वादा रही से कि दैनिक और संविदा कर्मचारी के 1 लाख दोनों मिला के जो 1 लाख होते हैं ओला हम पूरा करे के कोशिश करबो काम करबो हम सामान्य प्रशासन विभाग से डाटा भी मंगाया बता रहे हूँ। मैं बता दूं कि नियमितीकरण करे में एक अड़चन भी आते सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया है कि नियुक्ति पत्र जेकर मन के मिले है वही ला ही नियमितीकरण करे जा सकते। बीजेपी और आरएसएस वाला मन के चाल रही से पैसा खा के एक मन की नियुक्ति पत्र दे रही से मतलब भर्ती कर दे बिना नियुक्ति पत्र दिए मतलब भर्ती कर दे रही से एक मन के सोची समझ एकदम साजिश रही से ताकि मन के नियमितीकरण के मांग मन कर मत सके कर्मचारी मना नियमितीकरण के मांग कर मत सके कर से सोची समझ साजिश रही से। और फिर हमारे सरकार और बाद भी अभी हमारे सरकार बने के बाद में सोच विचार करे थे और वकीलों से सलाह मशवरा करे थे। अभी शराबबंदी के बात करते रही सभी शराबबंदी के 15 साल तक जो सरकार छत्तीसगढ़ ला शराब में पूरा ढकेले के काम करी से 15 साल में सरकारीकरण काम करी से 60% 50% तक जो लिखित आदेश है कमीशन लेके काम करी से और हमारे सरकार जब कमेटी बनाते शराबबंदी पर तब फिर विधायक ला मेंबर के रूप में मांगे जाते कि अपन नाम दो तब फिर नाम का बनी दे कमेटी अगर बनाते हैं तो मैं नाम का बनी दे नाम देना चाहिए मतलब सिर्फ राजनीति करना है। अगर कमेटी में नाम देना रहते तो मैं पीछे हट जाते। और के टाइम में जब 15 साल के सरकार में जब कर्मचारी संघ मन हड़ताल करे अपन मांग दे रखे थे मतलब दंडा दे जेल में भेजे। मैं आपने बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के नर्स मन आंदोलन करत रही से दूध मुंह बच्चा ले लेके आंदोलन कर रही तब मतलब दंडा बरसारी सो जेल में डाले गए। अरे तो दूसर सरकार के उदाहरण दे के या अपन पल्ला ला नहीं बचाए। हमारे सरकार पूरा घोषणा पत्र के हिसाब से मैं बताऊं तो हमारे जो घोषणा पत्र में इस 1 लाख कर्मचारी जो संविदा नियमितीकरण को मिला के जो होते पूरा करे काम बहुत जल्दी कर ले जाएगी। अभी 47,000 के डेटा आ चुके अभी और भी डेटा आना बचे बाकी नियमितीकरण में क्या अड़चन आते थे आप बता चुके हो। तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस वाले मन के 15 साल के कुकर में रही से खत्म करके जल्दी से जल्दी खत्म करके हमारी सरकार मतलब नियमितीकरण कर दे जाएगी। लेकिन अब मन के अधिकार नहीं दे सकन। ठीक है हमारी सरकार हर वर्ग के लिए सोच के न्याय करते उनके लिए योजना बनाते। 15 साल तक एमन सिर्फ आदिवासी लुटेक काम कर रही है। एक परिणाम स्वरूप एमन बस्तर में पूरा 12 सीट आज के डेट में नहीं है सरगुजा में एक भी सीट नहीं है। एमन 15 साल लूटी से छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार चाहे कर्मचारी वर्ग हो आदिवासी हो गरीब वर्ग हो सब वर्ग के काम करी से एमन सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोर के सरकार रही से घोटाला के सरकार रही से एमन क्या बताइए हमारा सब चीज के बारे में। ठीक है चलो भाई कांग्रेस भाजपा की बात तो आगे एक बार फिर से चलता ना गोपाल जी के पास। गोपाल जी ये तो लड़ाई है चलत रही लेकिन आप मन भी तो कोई बीच के रास्ता निकाले हो ही कोई ऑफर दो सरकार ला कि नियमितीकरण के बाद में अड़े रहू कुछ बात हो ही कोई बातचीत चलत है का नहीं चलत है वो बताओ। बिल्कुल आप सही बोले तिवारी साहब। एक्चुअल में क्या है कि सरकार कोई किसी से बात करे तभी तो बात करोगे आप। बात नहीं हुए कोई बात बिल्कुल नहीं हुए काकरों से नहीं हुए हैं। और हमारे बीच के रास्ते हम लिख के देव हर समय नियमितीकरण और नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी। भाई ठीक है नियमितीकरण प्रक्रिया में कोई समय लग सकते हैं लेकिन कम से कम हमारे जो कर्मचारी है बोला निकाले मैं तो निकाले मत ये हमारी है। दूसरा अभी तक कोई निकाले नहीं गए। दूसरा चीज निकाले गए का देखो भाई चैलेंज करके पूछा थे चैलेंज करके पूछा थे गोपाल जी आप बताओ कतला मन ला निकाले गए कोई लगभग 10 कर्मचारी जो भी तक कोई भी निकाले नहीं गए। और बाकी जो बताया स्कूल वाला जो कर्मचारी नियमित कर्मचारी रहते पार्ट टाइम है पार्ट टाइम के रहते हफ्ता में 2 दिन काम करते कर बाद भी 2800 के वेतन मिलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक गोपाल जी बताओ। हाँ गोपाल जी बताओ ये सब जवाब ये सब सवाल उठा थे। मैं एक चीज बताना चाहूँ वॉल पेंट काम करके जो तैयारी कर रहे थे राजनीति कर रहे थे कोई मुद्दा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाए कोशिश कर रहे थे। कोई भी संगठन कर्मचारी संगठन कभी भी वॉल पेंट करे के तो राजनीतिक संगठन करते राजनीतिक पार्टी करते वॉल पेंट ये सब वाला काम एमन कर्मचारी संघ में वॉल पेंट के बात करते सबके बात करते एमन राजनीति करा थे कोई भी कर्म करा वैलिड मुद्दा नहीं है। ठीक है लक्ष्मी जी ये काम अंदर से मदद करत होगा आप मन आम जनता होए के नाते भारतीय लोकतंत्र के तहत ओमन भी अधिकार है। वो अभी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है ओमन नहीं बनाया जो अपन मांग ला ओमन वॉल पेंटिंग करके नहीं कर सके। ये कोई मदद करत हो का अंदर अंदर कांग्रेस आरोप लगा थे कि भाई कर्मचारी संगठन के पीछे सपोर्ट में भाजपा है राजनीति करत है कर कारण।
ये मतलब खुद बताना चाहिए कि जैन मन ये मन घोषणा पत्र में शामिल करके एकर मन के साथ में ठगत है, मतलब गुमराह करत है, एकर मन के साथ षड्यंत्र करत है, ओकर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के मतलब ओकर जवाब देना चाहिए। ये गोल मोल करके आज 4.5 साल निकाल दीस और ये कर मन के ओकर बाद में जिन ढंग से अपन बात रखते एकर से स्पष्ट आदिवासी परिवार ला एक सरकारी जॉब दे, सरकारी नौकरी दे के जो काम करबो कह रहे हो, ओकर वादा के तुम मन तो बात कर रहे हो, बात करने वाला मन करे तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि मन कर्मचारी संघ के लिए कुछ बोल पाए। तुम 2003 में हर आदिवासी परिवार से वादा करे रहे हो, ओकर बात करो। तुम गोपाल जी, आप मन ऊपर भी आरोप लगा थे राजनीति करत हो, आप मन कर्मचारी हो, अपन मांग ला रखो, विभागों में आप मन के मांग ला रखो, सामान्य प्रशासन के मुखिया मुख्यमंत्री होकर पास रखो, ये राजनीति काबर हुआ था? राजनीति वाली बात नहीं है भाई। अभी 4.5 साल में यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनी भाई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव, प्रशासनिक अधिकारी हमारे बात नहीं सुने तो हमारे पास रास्ता का बचते हैं, जनता के पास जाना है। आप तो एक दिन में प्रदर्शन में सब बात पहुंच जाएगा, कैसे करूं? हम तो वर्षों से करा था, 4 साल से हर 3 महीने 4 महीने में हम ध्यानाकर्षण सभा और जो भी है आवेदन निवेदन सब मिले कोशिश करा था। लेकिन यदि आप किसी से बात नहीं करो तो फिर आगे का कर हुआ, आगे का है रास्ता आप मन के पास? ये चलो कल के प्रदर्शन तो हो जाए, ओकर बाद बिल्कुल स्वाभाविक तौर से हमारे पीड़ाला हम आम जनता ला बताबो कि भाई कांग्रेस ने हमारे साथ ये वादा करे से, लेकिन ये बिल्कुल वाल पेंट के माध्यम से यहाँ अपन रखबो कि भाई कांग्रेस से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी नियमित करके करबो के लिखरी से, और ओला आज तक 4.5 साल अधिक समय हो गए, सरकार ध्यान नहीं देवत है, ये हम बताएंगे सर। ठीक है, तो ये आगे के रास्ता है, कल के बड़ा प्रदर्शन, फिर आगे मन राजनीतिक कदम भी उठा सकते हैं। अब 1-1 मिनट के समय बाकी है, 30-30 सेकंड के समय दूं। पहले हमन चलता लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी, ये आंदोलन हुआ थे, कैसे समर्थन करूं और आप मन आश्वासन दो का? पिछले बार कांग्रेस आश्वासन दे रही थी कि एक मन के वादा पूरा कर ही करके, पर वादा पूरा नहीं हुई। आप मन का आश्वासन दो कर्मचारी मन ला? देखो मोहन भाई, अभी तो कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में शामिल करे है और का करत है मतलब बताना चाहिए, और आगे के स्थिति जो हवा वो चुनाव के पहली जो रणनीति बनी ते ना सबके सामने आ जाई, मीडिया में गला आ जाई। अभी तो ये मतलब जवाब देना चाहिए कि जैन मन अपन घोषणा पत्र में शामिल करे के बाद में वादा पूरा नहीं करते तेन कांग्रेसिया मन ला। ठीक है, चलो भाई, वो मन तो बता ही, लेकिन अभी जवाब कांग्रेस ला देना। कांग्रेस का कर ही वादा कैसे पूरा कर ही? करीब 4-5 महीना बाकी है केवल। कांग्रेस जो भी नियमित कर्मचारियों और जो घोषणा पत्र में जो रही से संविदा और नियमितीकरण कराए के 1 लाख कर्मचारी के वाला पूरा काम करी। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि एमन जो राजनीति करा थे, एमन जो बोला थे वॉल प्रिंट कराबो और ये सब कराबो और जनता के बीच में जाके बताबो, ये राजनीति करे के काम करा थे, ये कर्मन की मांग नहीं हो। एमन जो झूठ जो फैला काम करते, सफाई कर्मचारी निकाले के बाद बोला थे, ये सब एमन सिर्फ भ्रम फैला काम करते। जनता लाइक उनके भ्रम में नहीं आना है। कांग्रेस के सरकार जवाब दे दो, बड़ा आरोप लग गए। बिल्कुल कर्मचारी मन के साथ रिश्ता और कर्मचारी मन के हिसाब से हम लोग हम कर्मचारी हैं, किसी प्रकार की राजनीति वाली बात नहीं है, हम अपना बात रखते हैं। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि कि आपके कमिटमेंट के अनुरूप प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी है तो 1 लाख मन के तो कर ही करके बोला थे भाई। वो नहीं तो ठीक है ना, तो कोई एक तो कर दे, अभी एक तो कर दे, एक भी तो नहीं करे है ना, बल्कि सब घोषणा पत्र हम लाइव कैमरा में बोल के नहीं, बिल्कुल हम तो चाहते ना कहीं तो शुरुआत करे। अनियमित संविदा दैनिक वेतन 4 साल हो गए ना भाई, लेकिन खत्म हो गए, कब करें? ओकर बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूँ कि भाई कमिटमेंट के अनुरूप क्या है, हम अनियमित कर्मचारी आखिरी दाव चल सका थे। कांग्रेस सरकार शायद आखिरी में जो है चुनाव पहले ये बड़े सौगात दे सका थे, लेकिन ओकर पहले सियासत चला थे, वादों के बोझ में कांग्रेस है और इधर प्रदर्शन रोज हुआ थे, अलग अलग संगठन के प्रदर्शन चला थे। हमारी नजर एमा बने रही। हमारे साथ ये चर्चा में लक्ष्मी वर्मा जी जुड़े, सोकर धन्यवाद। हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर जी जुड़े, सोकर धन्यवाद। और गोपाल साहू जी आए हमारे स्टूडियो में, ओकर धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला आज मैं यही खत्म करूं और उम्मीद करूं कि भाई ये मामला कर्मचारी मन के मांग के है, मां राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार भी देख समझ के ये सब मांगन मन ला पूरा जरूर कर ही। तो आज मुला दो विदा, आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।